अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में सीक्वेंस सीरीज़ का टॉपिक शुरू किया था, उसमें हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक को लेके कैरी ऑन आगे चलते हैं। आज हम कन्वर्जेंट डिस्कस करेंगे, डिवर्जेंट डिस्कस करेंगे और चंद एक उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो साथ रहिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, इसका बिल्कुल बेसिक सिर्फ देखना है आपने कि सीक्वेंस फंक्शन क्या होता है। एफ इज द फंक्शन फ्रॉम एन टू आर। एन से मुराद यहाँ नेचुरल नंबर है और आर से मुराद यहाँ पे रियल नंबर है। अगर आप देखें तो जब भी हम किसी भी सीक्वेंस को देखते हैं तो उसमें जो इनपुट देते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर होगी और उसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर आएगा। यानी यहाँ हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं रियल वैल्यू फंक्शन को। तो देखें जी, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं ए एन, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नंबर ले लें, 1/n आप ले लेते हैं, तो जो ही आप इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी जी, 1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन। तो जरा गौर करें बच्चों कि डोमेन आप पुट कर रहे हैं n की वैल्यू नेचुरल नंबर और जो रेंज आ रही है आपकी वो क्या आ रहा है, वो आपका रियल नंबर आ रहा है। तो इस तरह ये सीक्वेंस रिप्रेजेंट होता है। मतलब सीक्वेंस में होता क्या है कि आपने नेचुरल नंबर पुट करना है और आंसर आपका रियल आना है। आप इसको अंडरस्टैंड हम पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक्चुअल आज कन्वर्जेंट करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो है जी बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस बच्चों क्या होगा, इसकी दो टाइप हैं जी बाउंडेड सीक्वेंस में, या तो अबव होगा बाउंडेड या फिर बिलो होगा। अब देखिए, अगर बाउंडेड अबव होगा फिर क्या होगा और बाउंडेड बिलो होगा तो फिर क्या होगा। अब बाउंडेड अबव क्या है जी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट k1 सच दैट an लेस है k1 से, और बिलो बाउंडेड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट k2 सच दैट k2 लेस है an से। अब ये अबव है और ये बिलो। अब यहां पे बच्चों बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा इन बिटवीन अबव एंड बिलो, उसके दरमियान जब आप बात करेंगे तो वो आपका बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा जी। अब इसमें हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। इसमें ये k2 था जी और यहाँ पे k1 था जी। अब ये देखें, हम इसको डिस्कस करने लगे हैं फर्दर इसके एग्जाम्पल के साथ, इसको कि बाउंडेड क्या है, अबव क्या है और बाउंडेड बिलो क्या है। तो ज़रा फॉलो करें, उसके बाद कन्वर्जेंट की तरफ जाएंगे। तो देखो बच्चों, अगर आप किसी सीक्वेंस को इस तरह लिखते हैं 1, 2, 3, 4 सो ऑन, तो इसमें देखें तो ये जो 1 है ये आपका क्या है जी, ये आप इस सीक्वेंस में आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये आपका लोअर बाउंडेड है। इसमें आपके पास अपर बाउंडेड कोई नहीं है जी। ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहां तक हमें नहीं पता जी, अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपका, इसमें आपको ये तो पता चल गया कि लोअर बाउंडेड है, लेकिन इसमें आपको अपर बाउंडेड का पता नहीं है जी। और अगर आपका क्वेश्चन इस तरह हो -1n, अब इसमें जरा गौर करें तो इसमें अगर आप n की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1, -1 + 1 -1 1 सो ऑन। तो इसमें जरा गौर करें तो आपके पास क्लियर कट दो ही आंसर आ रहे हैं, एक -1 और एक +1। तो अब इसमें जो लोअर बाउंडेड है वो -1 है और जो अपर बाउंडेड है वो +1 है। इसको फर्दर हम पहले ही ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पीछे। और इसी तरह अगर आपके पास 1/n हो, जिस तरह मैंने अभी ऊपर लिखा है, तो इसको भी अगर आप पुट करते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो इसमें जरा गौर करें तो इसमें आपको अपर और लोअर बाउंडेड मिल सकता है। ये देखिए, जू ये वैल्यू बढ़ती जा रही है,
अगर इसको हम लिमिट दे देते हैं अप टू इन्फिनिटी, तो ये किस तरफ जा रही है वैल्यू? अप्रॉक्सीमेटली जीरो की तरफ जाएगी। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो लिमिट है, ये आप इसको एल का नाम दे दो कि लिमिट किधर जा रही है जी, अप टू एल है जी। इसकी लास्ट वैल्यू को हमने एल का नाम दे दिया। इसका मतलब ये बाउंडेड होगा एल और ए एन और 1 के सबसे लोअर वैल्यू इसकी एल होगी और सबसे अपर वैल्यू इसकी 1 होगी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी कन्वर्जेंट की तरफ और फिर अपने क्वेश्चन जी आए जी अब कन्वर्जेंट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल कन्वर्जेंट आप अंडरस्टैंड कर लें कि कन्वर्जन होता क्या है। कन्वर्जेंट लिमिट ए एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल। अब ये तो एक सिंपल लिखने में आएगा, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोड करता हूँ, जो पीछे भी कोड की, अब दोबारा उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए देखिए, हमने अगर लेते हैं 1/n और यहाँ हम लेते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फॉर एग्जांपल, इसमें देखें जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, सो ऑन। तो जरा आप गौर करो बच्चों, तो ये जो ग्राफ इसका बन रहा था ये क्या होता जाएगा, ये मिनिमाइज होता जीरो के अप्रॉक्सीमेटली जीरो के करीब चला जाएगा, क्योंकि n की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है और जो इसकी वैल्यू फंक्शन होगी वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो एक ऐसी स्टेज पे ये चला जाएगा कि जहां पे जाके ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाएगा, उसका आंसर 0.000001। तो उसके बाद इसमें जो अप्रॉक्सीमेटली, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ इस तरह शुरू हुआ था, यहाँ 1 था, 1 2 सो ऑन, तो फिर आगे इसके अंदर इस तरह एक स्टेडीली चेंज जो है ना वो आपको नजर नहीं आएगा। तो एक ऐसा पॉइंट जो अप्रॉक्सीमेटली जीरो कि आप उसमें वैल्यू पुट भी करते जाएं तो उसमें चेंज नहीं आएगी, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, हमारा यूनिक पॉइंट है या फाइनाइट है। तो कन्वर्जेंट जो होता है वो फाइनाइट पॉइंट को कहते हैं, किसी एक यूनिक और फाइनाइट पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट जी। और अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो मैथमेटिक में है वो देखते हैं और उसके बाद बच्चों इंशाल्लाह सवालों की तरफ चलते हैं। अब डेफिनेशन देखें जी, अ सीक्वेंस an is said to converge टू लिमिट एल। एल क्या था, एल जिस लास्ट पॉइंट पे जाके आपकी वैल्यू रुकी थी, अप्रॉक्सीमेटली जीरो के करीब चली गई थी, इफ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अब एप्सिलॉन स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर जी, स्मॉल चेंज जी, देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n सच डेट, इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह लिखते हैं कि an में से अगर आप l को माइनस करें और उसका मॉड लें तो हर मर्तबा जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली एप्सिलॉन बहुत स्मॉल चेंज होगी, बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज। तो आप देखें इसमें जब एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें चेंज इतनी स्मॉल होती है कि हम जज ही नहीं कर पाते, उसमें बिल्कुल हरकत नहीं रहती। तो फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। इन दिस केस, इस शक्ल में हम इसको लिखते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l। तो ये था बच्चों प्रॉपर डेफिनेशन किसकी, कन्वर्जेंट की। और दूसरी चीज डिवर्ज क्या होगा, अ सीक्वेंस दैट डज नॉट कन्वर्ज टू सम फाइनाइट लिमिट, कि जिसकी कोई फाइनाइट लिमिट ना आएगी तो उस पॉइंट को हम कहेंगे सेड टू डिवर्ज, तो उस पॉइंट को हम डिवर्ज कहेंगे। सिंपल लफ्जों में अगर ये समझ लें कि अगर कोई पॉइंट फाइनाइट आ जाए और यूनिक हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्ज है, और जो इनफाइनाइट ना आए, इनफाइनाइट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डिवर्ज है। अब आज हम इसके एक मेथड के सवाल करने लगे हैं, फिर आगे दूसरे तीसरे मेथड के सवाल आए जी। अब इन क्वेश्चन की तरफ, इसमें जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो nth टर्म है ये कन्वर्जेंट है, डिवर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट पॉइंट इसका। तो देखें जी, ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे,
ये आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखें आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं an, लास्ट वैल्यू है। अब इसमें करना तो आपने लिमिट से है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आपको खुद बहुत क्लियर हो जाता है कि देखिए अगर n की जगह आप वैल्यू पुट करते जाएं 1 2 3 सो ऑन, तो वैल्यू नीचे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जब नीचे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो डिवाइड करके वो वैल्यू डिक्रीज होती जानी है। देखते हैं जी, अब इसको अगर हम पुट करते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, और इस तरफ भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप अपने डिनोमिनेटर से आप इसमें n स्क्वायर को कॉमन ले लें। जब आप n को कॉमन लेंगे n स्क्वायर को, तो ये क्या आएगा जी, ये आएगा n स्क्वायर, यहाँ 1 3 ओवर n स्क्वायर हो जाएगा। अब जी ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बाहर आएगा तो अंडर रूट स्क्वायर कट जाना है जी। अब बच्चों आप इसको लिमिट अप्लाई करो। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ इन्फिनिटी 1 + 3 ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इन्फिनिटी, तो ये आंसर आ गया आपका बच्चों 0। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अब वैल्यू बढ़ती जाएगी तो किस तरफ जा रही है, अप्रॉक्सीमेटली 0 की तरफ। तो ये जो सीक्वेंस होगा, ये जो आपका सीक्वेंस बना है, सीक्वेंस कौन सा होगा, कन्वर्जेंट, और इट्स लिमिट, इसकी लिमिट क्या होगी जी, इसकी लिमिट 0 होगी जी। तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें टेक्निक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखें सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें गौर करें बच्चों, उसी तरह an, तो ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन है जी। तो फैक्टोरियल बच्चों आपने पढ़ा हुआ है, फैक्टोरियल क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द nth पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये था फैक्टोरियल आपका n n-1 n-2 n-3 सो ऑन 3 2 1। और फैक्टोरियल नोटेशन में आप जहां चाहते थे इसको रोक लेते थे। फॉर एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं n n-1 का फैक्टोरियल और n n-1 n-2 का फैक्टोरियल, मीनिंग इसका सेम है। अब जरा गौर करें, ऊपर है n-3 और नीचे क्या है जी, n-1 है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिमिट ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an n-3 n-1। अब जब इसमें आपने लिमिट अप्लाई कर ली, तो लिमिट अभी तो आपने अप्लाई नहीं करनी, अभी तो आपने लिखी है। अब लिमिट बेटा ये वैल्यू बढ़ी है कि ये वैल्यू बढ़ी है, वैल्यू गौर करें तो ये वैल्यू जो होगी इसको फर्दर खोला जा सकता है। क्यों भाई, क्योंकि n-1 के बाद फिर आएगा n-2 n-3, जबकि ये वैल्यू ऑलरेडी छोटी है, ये वैल्यू आपकी ऐसी की वैसी रहेगी। अब आप इसको जब ओपन करोगे n-1 n-2 और n-3 तक, चूंकि आपको n-3 तक चाहिए था फैक्टोरियल, तो आपने n-3 तक फैक्टोरियल ले लिया। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपके पास वैल्यू बच गई। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ये लें जी इन्फिनिटी -1 या इन्फिनिटी -2, जब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये फिर क्या हो जाना है, इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0। तो बच्चों फिर ये फिर क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस है ये भी कन्वर्जेंट हो गया जी, कन्वर्ज हो गया जी, कन्वर्जेंट, इट्स लिमिट 0। तो इसमें देख लें जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये आपकी फर्स्ट ईयर का टॉपिक था, 7 चैप्टर है आपका, उसमें है ये फैक्टोरियल नोटेशन। अगर कोई फर्दर प्रॉब्लम हो तो आप उस बुक से देख सकते हैं। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसमें आप देखें 1 + -1 की पावर n ओवर n। अब इसको अपने चेक करना है, तो अब जब आप लिखेंगे an, बच्चों जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
1 प्लस माइनस 1 n ओवर n, और इसके साथ भी आपके लिमिट आनी है। तो आप ज़रा जो चीज़ गौर तलब है, अगर तो आप डायरेक्ट करना चाहें तो हो सकता है जी आना तो ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो कैसे आएगा ज़रा ये थोड़ा सा गौर करो। ये देखें -1 है, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 तो 1 1 -1 1 -1 1 -1 1, कुछ इस तरह की रकमें आ रही हैं। लेकिन जब आप इसके नीचे आप इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन सब के नीचे जब आप वैल्यू आप बदलते जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली बेसिकली देखा जाए तो इस हिस्से को आपने लैदा करना है और इस n को आप लैदा रख सकते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। आंसर आपको पता है, आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो आंसर इसका 0 ही आना है। ये देखें ना, अगर हम इसको इस तरह लिख लें 1 -1, ये इसको आप लिमिट दे लेंगे अप टू इन्फिनिटी और यहाँ पे भी इन्फिनिटी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग सिंपल है कि जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो -1 1 -1 इस तरह ही आ रहा है, लेकिन जो भी आंसर आ रहा है उसको जब आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या हो जाना है? वो 0 हो जाना है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसका मतलब हम लिखेंगे सीक्वेंस, ये जो आपका सीक्वेंस है an is convergent, it limit 1, तो इसकी लिमिट 1 होगी। आप इस टाइप का ये सवाल जी इसमें देखें तो इसमें आप गौर करें तो इसी तरह, तो ये आप पहले इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आप इस n को आप इस तरह लिखेंगे n+1, और ये n के आपने 2 हिस्से बच्चों पहले कर लिए। क्यों 2 हिस्से किए हैं? क्योंकि जब आप इसमें से n को कॉमन लेंगे, ये n 1 + 1 ओवर n हो गया, और यहाँ पे आपका n और n। आप इसको स्क्वायर रूट से लैदा करेंगे, ये आएगा 1 1 ओवर n। अब ये लिमिट इन सब के साथ चलती जा रही है जी, ये आएगा n और n, ये कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर लेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी और यहाँ पे भी इन्फिनिटी। अब ये आंसर क्या हो गया? 1 + 0 ओवर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी, तो आंसर बच्चों 0 हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका कन्वर्जेंट है जी। किस पॉइंट पे? इट्स लिमिट इज 0, तो इसकी लिमिट 0 है। तो ये बेटे बिल्कुल आसान सवाल है, 1-2 सवाल सिर्फ और कर ले, बाकी कल इंशाल्लाह करेंगे। अब देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, n की पावर 1 ओवर n। जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है बच्चों तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेते हैं? टेकिंग ln बोथ साइड, नेचुरल लॉग जी। अब ये आएगा ln an ln, यहां आएगा 1 ओवर n। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम याद होगा, क्या था थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम? log m की पावर n, n log m। तो ये आपका आ गया बच्चों 1 ओवर n n जी। यहाँ पे भी ln an। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी? लिमिट n अप्रोचेस टू ln an, और यहाँ पे भी लिमिट इन्फिनिटी ln n जी। अब जी ये था लिमिट 1 ओवर n ln। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट ln ओवर n। तो ज़रा गौर करें तो ये बच्चों ये ln और n अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ऊपर भी इन्फिनिटी है और नीचे भी इन्फिनिटी। तो अगर आपको याद हो तो ये हमने पढ़ा हुआ है पहले
कि अगर मैथ में 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो हम लैपिटल रूल यूज करते हैं। वो आपको पता है लैपिटल रूल क्या है कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों का आपने डेरिवेटिव लेना है जब तक इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो ये जरा गौर करो कि जब आप इसमें लैपिटल रूल यूज करोगे तो क्या आएगा जी, ये आपने डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/n और ये 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास जो रकम आपकी बच गई 1/n है। अगर अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है आपका an is said to be convergent, ये कन्वर्जेंट होगा जी। और लिमिट इसकी क्या जी, लिमिट इसकी 0 है जी। अब लास्ट क्वेश्चन आज का जी, बाकी इस टॉपिक के इंशाल्लाह कल फर्दर क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कल इसको समेट दें। ले जी आगे इसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन देखें, आपके पास है 3n⁴ + 1 और 4n² - 1। इस तरह के सवालों में बच्चों आपने सबसे पहले ये देखना है कि n की पावर जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। अब जरा गौर करें तो यहाँ n की पावर सबसे बड़ी 4 है। तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 4n² से। ये आपको याद नहीं होगा, ये आपकी एग्जाम्पल थी सारी इस टाइप की सेकेंड ईयर के मैथ चैप्टर नंबर 1 में। अब जरा देखें, आप इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग n4 अप एंड डाउन या डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर जी। तो ये क्या आएगा जी, जब आप डिवाइड करोगे तो 3n4/n4 1/n4, ये 4n²/n4 और 1/n4। तो बच्चों आंसर आ गया 3n4, यह आ गया 4n² और 1/n4। अब अगर आप लिमिट इसको ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, तो देखें जी ये क्या आने लगा है, ये आएगा 3 1 + n4 4n² 1/n4। अब ज़रा गौर करें, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 और यहाँ पे भी 0 और ये भी 0। तो बच्चों आंसर क्या आपका आ रहा है, आंसर आपका क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है 3/0। अब जब ये 3/0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। अब ज़रा गौर करें तो ये जो आपका आंसर आ रहा है ये क्या यूनिक है या ये फाइनाइट है, तो ये ना यूनिक है ना फाइनाइट है। तो इसका मतलब अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट की बजाय डाइवर्जेंट हो जाएगा जी। अब सीक्वेंस an is said to be divergent, या डिवर्ज लिख सकते हैं जी। तो ये जी आपका क्वेश्चन। आज का बच्चों लेक्चर इतना ही।